Greetings everyone, I'm Khushbu of class 12, a non-medical student. Today I'm going to teach you about a Biot-Savart's law. Biot-Savart's law में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी एक वायर होती है जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेक करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे। अब ये पूरी लेंथ है जिसमें हम पूरा एक पॉइंट तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, करंट एलिमेंट लेते हैं जो हमारा होता है आईडीएल, और ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी जहाँ से हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारी होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक तो हमारे आईडीएल से यानी कि करंट एलिमेंट से, दूसरी हमारी जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो हमारी होगी साइन थीटा के, जो कि हमारा क्या होगा, एक तो एंगल होगा किसके बीच में, हमारा आई के बीच में, और हमारा दूसरा होगा आर के बीच में। आर होता है कि जो भी हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं उसके बीच से लेके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का रास्ता, दैट इज आर। और जो बी होता है वो हमारा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि डिस्टेंस जितना भी कम होगा उतना ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर ये यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज़्यादा होगी, अगर ये दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कम होती है। तो इन दोनों का अगर इन तीनों को हम इक्वेट करें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमारी आईडीएल साइन थीटा अपॉन r² हो जाएगी। अब आईडीएल हम प्रोपोर्शनैलिटी में बात नहीं करते, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम यहाँ पे k यूज करेंगे, तो k आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। अब जो k होती है, k की वैल्यू हमारी यहाँ पे μ0 अपॉन 4 होती है। अब μ0 क्या होती है, हमारी मोबिलिटी होती है μ0 अपॉन 4 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷। ये μ0 अपॉन 4 अगर हम μ0 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से तो वो हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁷। तो k की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो k हमारा हो जाएगा b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। ये हमारी वैल्यू होती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस पे डिपेंड करती है, करंट एलिमेंट पे साइन थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन आई और आर, और प्रोपोर्शनलिटी होती है हमारी किसके साथ, r² के साथ। अब हम इनके बीच में अब इनकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। b हमारे किसके इक्वल आया है, μ0 अपॉन 4 आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर से, दैट इज आर कैप। और आर कैप की वैल्यू हमारी क्या होती है, आर कैप हमारा किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस हमारा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव वो होगा, बाहर जो भी वैल्यू आएगी तो ये बन जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे, इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो μ0 अपॉन 4 आईडीएल साइन थीटा अपॉन इसकी क्या हो जाएगी, आर वेक्टर अपॉन आर, और r² हमारा साथ में का। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वेक्टर फॉर्म में वो क्या होगी, μ0 अपॉन 4 आई और साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा। अगर हमारी कोई भी होती है a b साइन थीटा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो साइन थीटा अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आई डी एल और हमारा साथ में r वेक्टर अपॉन में r क्यूब। थैंक यू।